जय हिंद बच्चों, विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए रियल नंबर पार्ट थर्ड में हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थ्योरम। आप जानते हैं लेमा या थ्योरम कहिए या लेमा कहिए एक ही चीज है। एल्गोरिथम विधि है, सिस्टम है। किसी भी सवाल का दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने का ये सिस्टम है, इसीलिए तीनों एक ही है, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आइए यहाँ देखते हैं इफ ए एंड बी टू पॉजिटिव नंबर्स, यदि दो धनात्मक संख्या दी गई हो देन देयर आर बी एंड क्यू टू नंबर सच डेट, उसके बाद दो नंबर बी एंड क्यू इस प्रकार प्राप्त होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का मान कितना होगा, जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। आइए इसे आप आसान तरीके से जो पहले से करते आ रहे हैं उसी आधार पर आप देख लीजिए। मान लीजिए 31 है, 31 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 6 प्लस 3, 6 इंटू 5 प्लस 1, 6 पचे 30 प्लस 1, इतना हुआ। आप यहां सोच लीजिए इसे आप क्या लिखेंगे कि यदि 31 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष 1 प्राप्त होता है। यही यहां भी कहा जा रहा है, देखिए यहां लिखिए। अब मान लीजिए a बराबर 31, b इक्वल टू 6, q बराबर 5, r इक्वल टू 1। इसी से आप देखिए तुरंत अभी, इसलिए क्या हो जाएगा a इक्वल टू a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, आर 1 था और r का मान क्या होगा, r तो निश्चित है, 0 से बड़ा है तो लिख दीजिए 0 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है, r यहाँ तो बड़ा है इसलिए बड़ा होने दीजिए, और लेस देन निश्चित है कि ये 6 से भी छोटा है, अर्थात b से भी छोटा है, तो विभाजक से हमेशा छोटा रहेगा। यही थ्योरम हमारे यूक्लिड साहब ने दिया, जिसे हम पहले से ही जान रहे थे। तो चलिए और सवाल हल करने के लिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 प्रॉब्लम फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका जो फर्स्ट है 135, 225, इसे पार्ट 2 रियल नंबर पार्ट 2 में मैं सॉल्व कर चुका हूँ। चलिए दूसरा 196, 38,220 और तीसरा 867 और 255, इसे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ। 1 का दूसरा नंबर 196 और 38,220 का सवाल हमको बनाना है। इसका क्या निकालना है, HCF, यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या थ्योरम के आधार पर। तो माना a इक्वल टू, क्योंकि a ग्रेटर रखना है 38,220 और b बराबर कितना आ गया 196, तो a ग्रेटर देन b है, निश्चित है, सबसे अच्छा है, इसीलिए क्या हो जाएगा 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू, तो पहले डिवाइड करके देख लीजिए क्या होता है। 196 कितना डिवाइड करना है 38,220, 1 बार में लगाइएगा 196, 12 में 6 गया, 696 से भाग दिया, 1 बार में लगा तो 1862 बचा। अब 1764 ये 9 बार में लगा 196 से तो 980 बचा, ये 0 उतारे आ गया 980, इसका मतलब पूरी तरह से कट गया, तो क्या लिखिएगा 195, 195 प्लस यहाँ तो 0 आ गया 0, ये पहला स्टेप में ही हो गया। इसीलिए यहाँ पे आप यहाँ ऊपर में लिख दीजिए कि यूक्लिड्स प्रमेय से, ठीक है, यहाँ लिखिए शेष बराबर 0, अतः HCF किसका 196 और 38,220 इज इक्वल टू, यहां जब 0 आ जाए तो इसका जो डिवीजर था विभाजक 196, यही इसका आंसर हुआ। तीसरा नंबर सवाल बच्चों थर्ड 867 और 255 का निकालना है, तो यहां भी लीजिए, माना a इक्वल टू 867 एवं b इक्वल टू 255। अब
इक्वलिट्स डिवीजन प्रमेय से क्या प्रमेय कह रहा है 867 इज इक्वल टू 255 इंटू, तो यहाँ भाग दे दीजिए, पहले देख लीजिए 255 से भाग दीजिएगा 867, 3 टाइम्स लगेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 16 6, 2 तिया 6 1 7, 765 हो गया, 2 0 1 102 बचा, फिर नहीं, फिर ये नहीं कटा, जीरो नहीं हुआ शेष, तो फिर लीजिए 255, 2 बार में जरूर लगाइएगा, 204, 1 बचा, 5 51, फिर नहीं भाग लगा, तो निश्चित है आप 102 को लीजिएगा और फिर लगाइएगा 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 102, यहाँ 0 हुआ, लेकिन अब 3 स्टेप में चलना पड़ेगा, तो 255 को किससे गुना किए 3 से, प्लस कितना बच गया 102, तो लिखिए यहाँ शेष इज नॉट इक्वल टू 0। अब पुनः लिख दीजिए, पुनः किसको 255 को 102 से भाग देने पर पाते हैं कि क्या, फिर पाए 255 को फिर भाग दिए, यहां देखिए 255 को फिर भाग दिए कितना से 102 से, गुने 2 हुआ, प्लस कितना बचा 51, फिर लिखिए यहां शेष इज नॉट इक्वल टू 0, फिर लिखिए अब पुनः 102 को 51 से, जब यहां शेष 0 नहीं आया, अब पुनः क्या किया 102 को हम 51 से भाग देने पर, इसलिए 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0, चूंकि 51 गुना 2 102 तो हो ही गया, तो 0 हो गया, यहाँ शेष कितना आ गया 0। अब हमको भाग नहीं देना है, जब 0 हो जाए तो भाग नहीं देना है, इसलिए एचसीएफ किसका किसका, इसको उल्टा के ही लिख दीजिए 867 और 255 का 51, यही आंसर हुआ। अब बच्चों दूसरा नंबर सवाल, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। आइए इसे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करना है। आप सवाल तो देख ही लिए, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है, q कोई पूर्णांक है। आइए जरा सा देखते हैं, धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अब b कितना लीजिएगा, यहां b बराबर आप क्या लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं 6q माने bq+1 bq+3 अर्थात bq, तो 6 लेना होगा b 6, इसीलिए क्या हो गया a इक्वल टू 6q+1 6q+3 और 6q+5 हो गया। तो यहाँ क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं b इक्वल टू 6 है, वही रूप हुआ जो रूप था ना, a बराबर bq प्लस b और 6 मानता है bq प्लस r, वही है। तो यहाँ r का मान, और r यहाँ कितना है, r बराबर 125 दिया हुआ 135, लेकिन यहाँ सोचना है आपको कि रियल में इसमें अगर आइएगा तो r यहाँ कितना होगा, r का मान जो होगा वो 0 से बड़ा या तो बराबर, लेकिन लेस देन किससे 6 से छोटा, 6 से छोटा होगा। इसका मतलब r बराबर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 इतना आ सकता है, 6 नहीं आएगा, 6 से छोटा ही लेना है आपको। तो चलिए केस फर्स्ट क्या है आपको, a इक्वल टू 6q+0, यहां लिख दीजिए r बराबर जब 0 आप लीजिए। सेकेंड a इक्वल टू 6q+1, जब r बराबर कितना लिए 1 लिए। a इक्वल टू थर्ड केस में 6q+2, r बराबर जब 2 लिए।
फोर्थ केस में a इक्वल टू 6q प्लस 3, जब r इक्वल टू कितना लिए 3। फिफ्थ में a इक्वल टू 6q प्लस 4, जब r इक्वल टू आप लिए कितना 4। और 5 में 6 में a इक्वल टू 6q प्लस 5, r बराबर जब आप लिए 5। लेकिन आपको सोचना ये है कि चूंकि है क्या, ये विषम पूर्णांक है, विषम, तो विषम में कौन कौन आएगा, सबसे पहले आपको साबित करना है। क्योंकि आप जानते हैं विषम संख्या कौन कौन हुआ, 1 3 5 7 9 11, ये होता है विषम संख्या। तो यहाँ पे आप ये नहीं होगा, क्योंकि सम है ही नहीं, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, 3 वाला होगा, 4 नहीं होगा, 5 वाला होगा। अतः यहां लिख दीजिए, अतः ए धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए यह पूर्णांक किस रूप का होगा, तो 6q प्लस 1 का होगा, 6q प्लस 3 का होगा, 6q प्लस 5 होगा। यही दिखाना था। ऑर्डर नंबर क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड है, उसके पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आइए इसे व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। बच्चों, इस सवाल में परेड में आर्मी सदस्यों की संख्या कितनी है, दिया है, क्या दिया है, आर्मी सदस्यों की संख्या इक्वल टू 616, 616। बैंड आर्मी सदस्यों की संख्या 32। हमें आर्मी को समान संख्या वाले स्तंभ में परेड करवानी है। अतः क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। अतः हमें 616 एवं 32 का एचसीएफ निकालना होगा। चलिए माना, अब आइए मानिए इसको, a इक्वल टू 616, b इक्वल टू 32। इक्विलिड डिवीजन प्रमेय से क्या है, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू, अब यहां डिवाइड कर लीजिए पहले 32 से, 32 1 जलाएगा एक बार में, क्योंकि 32 दूना 64 हो जाएगा, 11 में 2 गया 9, ये 5, 5 में 3 गया 2, 29, 6 उतारिए, 1 लगाए 32 हुआ, फिर 29 बचा, फिर 6 उतारे तो 296 हुआ, अब 32 नवा तो 288 हुआ, फिर घटाए तो 8 आया, अब 8 से, अब देखिए यहाँ पे ये विभाजक ये बन जाएगा भाज्य और ये बन जाएगा विभाजक, तो 8 से लगाए तो 4 टाइम्स लगा, 32 0 हुआ। आइए यहाँ देखते हैं, 32 से 6 से 16 बराबर 32 गुना 19 प्लस कितना बच गया था 8। यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ शेष नॉट इक्वल टू 0। अब 32 में 8 से
भाग देने पर 32 में 8 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 32 इजकल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, यहाँ 0 आ गया, यहाँ शेष इजकल टू 0। अब इसके पहले यही हुआ, यही यहां पे हुआ, अतः कितना 616 एवं छोड़ दिए इसको, एवं 32 का एचसीएफ बराबर 8। अतः सेना की परेड अधिकतम 8 स्तंभों में की जाएगी। बच्चों 4th नंबर का सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। नंबर का सवाल में कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध करिए या दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो मानिए, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, आपको दिखाना है क्या 3m या 3m + 1, 3m या 3m + 1, यही आपको b खोजने का क्लू यही मिला हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं यही b होता है, bq + 1 या bq + 0 यही होता है। इसीलिए आप यहाँ जब एक धनात्मक पूर्णांक है जिसको लिखना नहीं है, इसे समझिए कि यही b छिपा हुआ है, इसलिए b बराबर क्या मानिएगा, एवं b = 3। इसीलिए यूक्लिड्स डिवीजन प्रमेय से a = bq + r, जहां r कहां से जाएगा 0 के बराबर या बड़ा या b से छोटा, तो b कितना था यहाँ a बराबर कितना आया 3q + r, इसका मतलब है कि b यहाँ 3 है, 3। इसका मतलब है कि r का कौन कौन वैल्यू आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है। चलिए केस फर्स्ट में देखिए, a = 3q, और आप q बराबर कह दीजिए, q आप माने हैं, एवं q क्या है धनात्मक पूर्णांक है। चलिए, तो q अगर धनात्मक पूर्णांक है तो q² + 6q + 1 कुछ भी हो, q अगर धनात्मक पूर्णांक है तो 6q + 1, q² + 3q + 1 सब पूर्णांक होगा। इसको हम पूर्णांक ही कहेंगे ऐड करके, तो ये बाद का मामला है, इसको उतना नहीं ध्यान देना है। चलिए a बराबर केस फर्स्ट में 3q + पहले 3q है, इसलिए कि आपको यहां दिया हुआ है 3q, यहां लिख दीजिए जब r बराबर 0। अब इसीलिए वर्ग कर दीजिए, a² = 3q का होल स्क्वायर बराबर 9q², ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं बराबर कितना होगा 3 × 3q का होल स्क्वायर, रहने दीजिए, इसलिए कितना आ गया a² बराबर 3 × 3q का होल स्क्वायर। केस सेकंड में आइए, a = 3q + 1, जब क्या कर रहे हैं, जब r = 1, इसीलिए फिर हो जाएगा a² = 3q + 1 का
होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तिया 6 6q प्लस 1, अर्थात यहां भी आप 3 ले लीजिए कॉमन, कितना बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। केस थर्ड में आइए, a इक्वल टू 3q प्लस 2, जब क्या कर रहे हैं, जब r इक्वल टू 2, इसीलिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये भी होगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 12, 12q प्लस 2 दूना 4, अर्थात यहां 3q लीजिएगा कितना हो जाएगा, चूंकि m एवं q दोनों पूर्णांक हैं, m भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, इसका मतलब है a स्क्वायर बराबर जो हमारे पास ये मिला है 3 इंटू ये नहीं रहेगा 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये रहेगा 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि q जब पूर्णांक है q स्क्वायर भी 3q स्क्वायर भी तो m ही होगा, पूर्णांक ही दोनों है, इसका मतलब लिख सकते हैं 3m, यहां लिख दीजिए जहां 3q स्क्वायर बराबर m। फिर अब दूसरा पार्ट देखिए, यहां 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, तो इतना तो फिर आपका m ही हो गया, चूंकि q स्क्वायर q मिल करके पूर्णांक है तो पूर्णांक ही हुआ, इसीलिए ये भी कितना हो जाएगा बराबर 3m प्लस 1, यहां भी लिख दीजिए जहां m बराबर कितना हुआ 3q स्क्वायर प्लस 2q। अतः हम क्या देखते हैं, अतः पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक, तो हम किसी को क्या माने थे a के लिए a धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या क्या मिला 3m मिला और 3m प्लस 1 मिला, ये साबित हो गया। इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, और तब 3 जब लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन अर्थात क्यूब स्क्वायर नहीं क्यूब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। आइए इसे व्हाइट बोर्ड, बच्चों 5th नंबर का सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन अर्थात क्यूब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आइए इस सवाल और 4th नंबर का जो सवाल था वर्ग वाला स्क्वायर वाला, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो 4 नंबर का जो सवाल आपने बनाया, माना एक धनात्मक पूर्णांक है b बराबर 3, यूक्लिड्स मेथड से जो आपने किया, ये सब कुछ 5 में भी रहेगा, 5th नंबर में भी सारा कुछ रहेगा। अंतर क्या होगा, यहाँ जो स्क्वायर हमने किया था यहाँ हम क्यूब कर देंगे, तो चलिए इसको जहां पे स्क्वायर है वहां क्यूब कीजिए, a इक्वल टू 3q, इसीलिए क्या हो जाएगा aq इक्वल टू 3q का होल क्यूब, 3 3 9 27 होगा, 27q क्यूब। अब यहाँ पे आप 9 कॉमन ले लीजिए, तो 3q क्यूब, ये किस रूप में हो गया 9 इंटू 9m के रूप का है,
चूंकि m तो आपका वही जो m यहाँ पे लिए थे, m हो रहा था 3q², तो यहाँ चूंकि q और m दोनों पूर्णांक है, इसीलिए क्यूब रहे या स्क्वायर रहे m ही होगा। फिर इस पार्ट को भी उठाइए, यहाँ भी आप a बराबर इतना था, इसीलिए aq इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। जरा सा लिख लीजिए इसको, a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू aq प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq। इसे इधर पर तोड़ना है, ये याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, aq 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a², तो 3q का होल स्क्वायर इंटू b, तो b कितना है 1 है, अब प्लस 3 इंटू a, तो 3q हो जाएगा इंटू b², तो 1², अब प्लस bq प्लस 1 का होल क्यूब। इन सबों को मिटा दीजिए, इसे भी मिटाइए स्क्वायर वाला, 27 27q³ प्लस 3 इंटू 3 3 9 हो जाएगा, 9q² इंटू 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 3 इंटू 3 3 जाइए 9 हो जाएगा, 9q इंटू 1², तो 1 ही होगा, 1² 1 होगा, अब प्लस 1। फिर कीजिए 27q³ प्लस 27 ये भी होगा क्यूब² प्लस 9q प्लस 1। अब 9 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 3q³ प्लस 3q² प्लस ये हो गया q प्लस 1। तो ये किस रूप में आया, 9m प्लस 1 रूप का, इसलिए कि ये पूरा आपका m हो गया। दोनों m और q दोनों पूर्णांक है। अब जरा सा आइए इसके बारे में, ई वाला ले लें, नीचे कर देते हैं। a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 जब r इक्वल टू 2, इसीलिए क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, तोड़िए इसके आधार पर, 3q होल क्यूब प्लस 3a² b, तो 3 इंटू a², तो 3q इंटू b, तो 2, और फिर प्लस हो जाएगा, यही लिखिए प्लस 3ab², 3 इंटू 3q इंटू b², तो 2², और प्लस 2q, 27q³ प्लस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 9q² इंटू 2, और प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9q और 2² इंटू 4 हो जाएगा, और प्लस 8 इक्वल्स कितना होगा 27q³ प्लस ये भी हो जाएगा 27 गुना 54q² प्लस 36q प्लस 8। फिर 9 को यहां कॉमन लीजिए, तो 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8 बराबर क्या लिखिएगा 9m प्लस 8 रूप का। अतः क्या कर सकते हैं, अतः a का घन, जो a यहां लिए थे, a का घन क्या क्या निकला 9m, 9m, फिर क्या निकला 9m प्लस 1, और क्या निकला 9m प्लस 8 रूप का
होता है, यही साबित करना था। चलिए बच्चों, इस चैप्टर का टोटल सवाल हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, लाइक का बटन जरूर दबा दें, बेल आइकन को भी दबा दें इसी तरह का वीडियो हम डालने के लिए। अब ये चैप्टर हम 1.1 लिए थे एक्सरसाइज, इसके बाद वाला एक्सरसाइज को बना करके अगले वीडियो में डालते हैं। चलिए, ये पार्ट 3 है। अगर मेरा पार्ट 1 या पार्ट 2 रियल नंबर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। और ट्रिगोमेट्री अगर मेरा विराट ज्ञान चैनल पे जाकर के, मेरे चैनल पे जाकर के ट्रिगोमेट्री का टोटल क्वेश्चन सवाल हल कर दिए हैं, वो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक है ट्रिगोमेट्री, त्रिकोणमिति, उसे भी देखिए। चलिए दोस्तों, नए वीडियो के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।